मदरसा गौसिया गरीब नवाज खजराना में शहादत करबला कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि सैयद गयासुद्दीन अहमद कालपी शरीफ यूपी आले शेख अब्दुल कदीर जीलानी गादी नसीर रहे। उन्होंने खिताब करते हुए हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हु शान और शहीद करबला की विशेष बातें बताई। किस तरह सत्य के साथ बुराइयों को खत्म करने का इस्लाम में बताया गया, उसकी सही जानकारी दी। मौलाना अनवर अहमद कादरी ने खिताब करते हुए बयान में मुल्क हालात और मुसलमानों के किरदारों पर कहा कि आज मुसलमान अपने हुकूक ए फर्ज से भटक रहा है। चंद ऐसे लोग के कारण पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। हजरत इमाम हुसैन रजी ताला अन्हु के काफिला सच्चाई हक के लिए बातिल याजिद के काफिले से कैसे लड़ा, उसी तरह मुस्लिम युवा नशे, जुआ, सट्टा, गैर महिला जिनको इस्लाम में हराम कहा गया है उससे बचे। जो अच्छे नेकी काम है हुक्म इस्लाम देता है उसे ईमानदारी से निभाएं। ये अल जामिअतुल गौसिया गरीब नवाज में हर साल मुहर्रम शरीफ के महीने के आसपास प्रोग्राम होता है, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस व जश्न हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। इन बुजुर्गों का पैगाम, करबला का पैगाम हम पूरी दुनिया को देना चाहते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से इल्म अमल के साथ में, हुजूर की शरीयत के साथ में उन्होंने जो अपने जान की कुर्बानी पेश की है, उनका मकसद है कि हक्कानियत को जिंदा रखना, सच्चाई को आगे लाना और तालीम को आगे लाना। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। उसी सिलसिले में हम जामिया गौसिया गरीब नवाज में इमाम हुसैन का ये प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं। वैसे इस्लाम या मदरसे कहीं से कहीं तक अगर तालीम सही से होती है कुरान हदीस की, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुकून, शांति, समझौता और दयानतदारी के साथ में लोगों के सामने आना और उनको किसी भी हक तलफी किसी की होती, चाहे जमीन जायदाद से लेके पैसा कौड़ी से लेके बड़े किसी भी मामले में, तो इसका इस्लाम खंडन करता है और बड़े बुजुर्गों की तारीफ को आम करता है, उनका अदब एहतराम सिखाता है इस्लाम। बाहर के जो मेन मेहमान है वो सज्जादा नसीन आस्ताने आलिया कालपी शरीफ सरकार गौसे पाक के शहजादे हजरत अल्लामा मौलाना सैयद गयासुद्दीन साहब किबला मद्दजिलुल आली मोहम्मदी तिरमिजी, ये कालपी शरीफ से तशरीफ लाए। दूसरे पूर्व जवार के मुल्क मिल्लत के कई अकादमी, जिसमें मुफ्ती अनवर अहमद कादरी साहब किबला जो इसी मदरसे के जामिया गौसिया गरीब नवाज से बानी सरबराह हैं, उनका भी खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब कादरी बरकाती जो इस मदरसे के प्रिंसिपल है, उनका बयान। मदरसे के जो होनहार तालिब इल्म बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके भी यहाँ पे बयानात होते हैं। तो इसमें तकरीबन जो है 1500 से 2000 के आसपास लोग आने की उम्मीद रहती है और लोग आते हैं करीब करीब, और इससे बहुत अच्छी शिक्षा लेकर के जाते हैं। वो इंदौर मध्य प्रदेश से भी आते हैं करीब करीब, ज्यादातर जैसे खंडवा है, इधर बुरहानपुर साइड से है, थोड़ा आसपास के अपने देवास, उज्जैन, इस टाइप से करीब करीब के ज्यादा आते हैं। तालीमात के लिए हमारे पास जो है ना, आलिम, हाफिज, कारी की डिग्रियां जो अपने मजहबी तौर पे होती, जैसे किसी को इमामत करना है तो इसी डिग्री के मुताबिक वो अच्छा कुरान शरीफ पढ़ सकेगा, है ना, और कुरान को कंठस्थ करना, यानी पूरा कुरान जो 30 पारे है वो पूरा मुख जबानी वो याद कर लेता है बच्चा और अच्छी तरह कुरान पढ़ता है। और इसके अलावा बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ और अरबी ग्रामर और फारसी ग्रामर, इसको सीखने से बच्चा जो है दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वहाँ उसकी बोली बोल लेगा, अपना दीन उसको अपनी बात समझा देगा, अपने मुल्क हिंदुस्तान की वो खबर देगा कि हमारा मुल्क कैसा है, किस तरीके से हम रहते हैं, इस तरीके से अमन व अमान के साथ। जनता के लिए एक संदेश यही है कि चाहे आप स्कूल में पढ़ें, मदरसे में पढ़ें, जहां भी पढ़ें, तो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ सोचें, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाएं। यानी इससे कोई मुल्क का खसारा घाटा नहीं होना चाहिए। यहाँ का हर फर्द जो है हिंदुस्तानी है, हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, ये पूरा मिल करके ये मुल्क हमारा हिंदुस्तान बना है और हिंदुस्तान की छवि वैसे भी पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत है। अमीन अहमद कादरी, अल जामिअतुल गौसिया।